जीवन में ठहराव ये आज का विषय है। बहुत से लोगों के जीवन में ठहराव अपने आप आ जाता है और कुछ लोग लाने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां ऐसी गुजरती हैं जैसे कि कोई ठहराव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने नदी को देखा होगा, बहते पानी को देखा होगा, तो उसमें अपने आप ही कुदरती बीच बीच में भंवर बन जाते हैं। कहते तो ये हैं कि जहाँ गहराई ज़्यादा होती है वहाँ भंवर बन, पानी गोल गोल घूमने लगता है और पानी नीचे जाने लगता है। फिर उसके बाद बहुत लंबे समय बाद वो कहीं और जाकर के निकलता है पानी। वो पानी का स्रोत भंवर कहलाता है। जो कोई भंवर में फंस जाता है वो डूब जाता है। शायद ही कोई भंवर में से बचता हो। कहते तो यही हैं। और जीवन भी एक नदी की तरह ही है। इसमें जब भंवर आता है तो इस भंवर में डूब जाने वाले जातक एक ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं, एक डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं और वो इस कदर टूटते हैं, डूबते हैं, जीवन की उन निराशाओं में निकलने में बड़ी परेशानी होती है। समय निकाल दे तो निकाल दे, स्वयं नहीं निकल पाते। वहाँ एक ठहराव बन जाता है जीवन में। और कई बार कुछ ज्योतिष के अनुसार, कुछ ग्रहों की दशाओं के अनुसार जीवन में लंबे लंबे ठहराव आते हैं। जैसे शनिदेव की महादशा 19 साल की है, जैसे शुक्राचार्य की महादशा 20 साल की है, की महादशा 18 वर्ष की है। तो ऐसे में यदि इन दशाओं में कहीं कोई ठहराव आ गया तो ठहराव लंबे समय के लिए बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने जीवन में सुख की अनुभूति के लिए भटकता है, भागा फिरता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है। फल लेकिन ईश्वर की इच्छा, उसके पूर्व जन्म के कर्म और ज्योतिष दशाओं के आधार पर और गुरुओं की कृपा दृष्टि पर बहुत सारे कारकों के अनुसार फल निर्भर होता है। तो ऐसे में जब ऐसा ठहराव आने की संभावनाएं हों, उनके लिए पहले से पहले ही अलर्ट रहना चाहिए। और इस ठहराव के अलावा एक ठहराव ये भी होता है, यदि आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा भागदौड़ है और धूप आप कर रहे हैं, दिन रात आपने कर रखी है, चैन की सांस नहीं लेते, तो आपके लिए भी ठहराव की आवश्यकता है। आपको कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए शांत चित्त होकर के निरंतर नियमित रूप से बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना को डेवलप करना चाहिए। निसंदेह आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के एक सुंदर 2 घड़ी का ध्यान हो पाता है। और जब ये हो जाता है तो ये जो ठहराव है ध्यान का, जो स्टिलनेस है, जो एकाग्रता है, जो वननेस है, जो अपने आप में संपूर्ण है, जो आप संपूर्णता के साक्षात्कार करते हैं, तब आपके जीवन में जो आनंद उत्पन्न होता है वो आपकी सारी दौड़ धूप, भाग दौड़, इन सब की थकान को दूर कर देता है। आपके जीवन में आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है, बीच बीच में उसकी बैटरी लो हो जाती है, ऐसे ही जीवन में चलते समय आपकी भी बैटरी लो हो जाती है। आपको भी समय समय पर रिचार्ज होने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए ध्यान की जरूरत है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, जरूरत से ज्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको दिन में भी कई बार रिचार्ज होने की आवश्यकता होती है। तो आप कुछ समय के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए भी समय निकालें, अपने आप को ध्यान करें, और भी कुछ नहीं तो शांत चित्त होकर के बैठ जाएं। और यदि संभव हो सके तो सुबह और शाम में संध्या कर सकें तो अति उत्तम है, अन्यथा किसी मंदिर के प्रांगण में जाकर के बैठ जाएं। खास तौर से उन जगहों से बचें जो रेस्टोरेंट हैं, जो पब हैं, जो दारू,
उन आदि जगहों से जरूर बचें, आप वहां से रिचार्ज नहीं होते। वहां तो आपकी ऊर्जा जो बची कुछ है वो भी खत्म हो जाती है। रिचार्ज होने के लिए तो ईश्वर ने अपना विधान बनाया है। यदि कंप्लीट रिचार्ज होना है, पूरे जीवन भर के लिए रिचार्ज होना है, और आप और लोगों को रिचार्ज कर सकें, इसके लिए तो आपको बुद्ध जैसा परिश्रम और त्याग करना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, या फिर आप कह सकते हैं ममपन शरणागत भयहारी। आपका ये वचन है, जो आपकी शरण में आता है आप उसका दुख हर लेते हैं। तो जब आपकी भावना ऐसी होगी, अर्थात समर्पण की भावना होगी, ध्यान में बैठने पर आप निश्चित रूप से एक ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे।